हेलो बच्चों, तो बेसिकली स्वागत है आयुष जैन क्लासेस में। तो आज अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के प्रूफ वाले क्वेश्चन, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और थोड़े से डिफ़िकल्ट इजी वे में डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन अपन आज इजी वे में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, सॉल्यूशन देंगे। तो एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रूफ वाले क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? Prove the following identities where the angle involved are acute angle for which expression are defined। मतलब ये प्रूव करने हैं LHS RHS, और जो थीटा एंगल दिया है ये हमें एक्यूट एंगल दिया है। पहले तो ये दिमाग से निकाल देना, ये जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 के, ये डिफ़िकल्ट है। इस वीडियो लिंक से या इस वीडियो से आपको पूरा लेक्चर में एक भी डिफ़िकल्टी दिखाई नहीं देगी। सिंपल इजी वे में हम इसको बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट, इसके प्रीवियस क्वेश्चन लेक्चर वीडियो डल चुके हमारे चैनल पर, तो जाकर चेक करो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बोला है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल करना है? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो ज़रा, हम पहले हमारे सामने ये दुविधा रहती है कि हमें किसे लेना है, LHS को लेना है कि RHS को लेना। अब देखो ये RHS है, इसको आप ज़्यादा फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, सिंपल कॉस है, आगे सॉल्व नहीं होगा। लेकिन हम पे है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा को हम चेंज कर सकते हैं साइन में, और कॉट थीटा को भी चेंज कर सकते हैं साइन कॉस में। बात समझ में आया? तो हम कौन सा लेंगे? टेकिंग LHS। क्या लेंगे? टेकिंग LHS। बहुत आहिस्ता तरीके से समझेंगे, क्योंकि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ये लिया हमने कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है तो सिंपल a माइनस बी के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में भी a माइनस बी, सिंपल लिख सकता हूँ। बात समझ में आया? तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ? इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है ना, और दूसरे ब्रैकेट में भी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ऐसा कुछ हम आइडेंटिटी 9th क्लास में देख के आए थे या 8th क्लास में देखे। इसको ब्रैकेट में लिख देना। आप आइडेंटिटी मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ब्रैकेट में उसके आगे लिख देना। आगे कैसे सॉल्व करोगे? कोसेक थीटा को चेंज करो साइन थीटा। कोसेक थीटा और साइन थीटा में रेसिप्रोकल होते, तो 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो लिख दो फटाफट से कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बात समझ में आया? कोसेक थीटा को क्या लिख देंगे? 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा को फिर से क्या लिख देंगे? कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। अब इनका क्या लेंगे? एलसीएम। तो साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, सेम है। ऊपर बेटा क्या आ गया? फटाफट से देखो, ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि नीचे सेम है। तो इसका ही अगर इससे डिवाइड किया तो 1 आया, 1 लिख दिया। इसका इससे डिवाइड दिया, साइन से साइन कैंसिल आउट, ठीक है ना, और कॉस थीटा बचा। इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। बिल्कुल इसी की तरह यहाँ बचा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर दो दोनों ब्रैकेट्स का, तो नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये मैं बता चुका था, साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार हो गए। उसको ब्रैकेट में मत लिखना, सिर्फ है ना, नहीं ब्रैकेट मत खोलना, आइडेंटिटी मत लिखना, सिर्फ इसको इतना ही लिख दो, ठीक है ना, कॉस थीटा, ठीक है ना। ब्रैकेट का मल्टीप्लाई मत देते ना, ये मत लिख देना 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। लिख देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व करा देंगे। अब हमें चाहिए क्या? टारगेट क्या है हमारा? 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, एक 1 माइनस कॉस थीटा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो उसे हमें क्या करना है? हटाना है। हटाने के लिए नीचे चाहिए हमें 1 माइनस कॉस थीटा। तो सिंपल साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, पढ़ के आए हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जस्ट देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जस्ट फार्मूला देख के आए हो ना, इजिकल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला गया, तो साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गया? इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी, तो लिख देता हूँ उसको 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर वाले को एज इट इज, ठीक है ना। अब मुझे क्या चाहिए? वो डिमांड आपके सामने आ गई, टारगेट क्या चाहिए? साइन थीटा के इजिकल टू क्या लिख दे रहा हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन ब्रैकेट में लिखना ना भूलें, ये आइडेंटिटी आपने ब्रैकेट में लिखना भूली, और वहाँ टीचर ने नंबर काटे नहीं, ठीक है ना। बात समझ में आ गया?
कोई दिक्कत नहीं। अब आपके दिमाग में एक बात बैठ गई होगी, ए माइनस ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पर एक बार स्क्वायर चढ़ा लो। इरेज कर दे रहा हूँ ये वाला, साथ साथ नहीं उतारना, वीडियो को पीछे करके उतारना, जिससे कि बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सको। बहुत आहिस्ता से समझेंगे क्योंकि जल्दी इसमें नहीं करनी अपन को। इजिकल टू हुआ ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो सिंपल लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा पहले ब्रैकेट में और दूसरे में 1 प्लस कॉस थीटा। कैसे लगाया, ब्रैकेट में आइडेंटिटी लिख देना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ओके, ए 1 माइनस सॉरी जल्दी से 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट और अपन को क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब चेक करो क्या आया है हमारा, RHS ही तो आया, बात समझ में आया। इनकी LHS RHS की कैसे आ गया, इक्वल लिख देंगे LHS इजिकल टू RHS और लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। कहानी ख़त्म। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इजीली, मैंने कहा था ना डिफ़िकल्टी महसूस नहीं होने दूंगा इन कॉन्सेप्ट में, क्योंकि ये प्रूवन वाले क्वेश्चन आपको हाथ में आएंगे, हाथों में उंगलियों में क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि पहले तो हमें इन क्वेश्चनों में चेक करना है कि करना क्या है, कौन सी साइड लेनी है प्रूव करने की, LHS लेनी है कि RHS। अब हम RHS नहीं ले सकते क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा फर्दर को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन कोसेक थीटा को ले सकते थे, कोसेक थीटा को सॉल्व कर सकते थे और कॉट थीटा को सॉल्व कर सकते थे। इस वजह से मैंने LHS लिया और LHS से RHS लाया। मतलब सिंपल है, अगर कोसेक थीटा कॉट दिए हैं, सेक दिए हैं, तो इनको कॉस साइन में लाओ, ठीक है ना। कॉस साइन में लाओगे तो पहला स्टेप आपका 100% क्लैरिफाई होगा। शायद ही ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें 1 माइनस मतलब इनको साइन कॉस में नहीं मांगेगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन में ऐसे वाले क्वेश्चन में कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, तो पहले इनको किस में लाओ, कॉस और साइन में लाओ, ठीक है ना। फॉर्मूलाज हमें आते हैं, तो फटाफट से बेटा इनको उतारो। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, देखो जरा सेकंड क्वेश्चन 5वें नंबर का, कॉस ए, फटाफट से बताओ कौन सी साइड लेंगे, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इजिकल टू 2 सेक। अब बताओ, अब बहुत से के बच्चों के दिमाग में आ रही होगी सर RHS ले लो, सेके वाली साइड ले लो, काम बन जाएगा आपका। तो अगर मैं RHS लेता तो सिंपल ये हो जाता 2 × 1 अपॉन कॉस ए हो जाता ये वाला बस। अगर मैं RHS लेता ये वाली साइड लेता तो आगे फर्दर सॉल्व नहीं होना ये, क्योंकि RHS में इतना है ही नहीं। इस वजह से मैं इसको पहले क्या लूँगा, टेकिंग LHS, ठीक है ना। RHS नहीं लूँगा क्योंकि सेके कॉस ए में जाएगा, फिर आगे सॉल्व नहीं होगा। तो लूँगा मैं सॉल्यूशन टेकिंग LHS, तो लूँगा कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखो जरा, पहला स्टेप का था आपको साइड देखनी है, साइड कौन सी लेनी है, LHS लेनी है कि RHS लेनी है। दूसरे स्टेप में देखना है कि कॉस को सेक टेन ए ये बचे हुए हैं, तो इनको साइन और कॉस में लाओ। जो बड़े बड़े ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं जैसे साइन, कोसेक, सेक, उनको किस में लाओ, साइन और कॉस में। लेकिन यहाँ तो पहले से ही साइन कॉस है, तो तीसरा स्टेप फॉलो करो, इनका एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए, ये एलसीएम होके डिनोमिनेटर आ गया, ठीक है ना। इसका इससे डिवाइड दोगे 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, कॉस ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। इसका इससे डिवाइड दोगे कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए। ओके, मना कर रहा हूँ, डिफ़िकल्टी आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगी। कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला बेटा फटाफट से, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला हुआ, पहले ऐसा करते, चलो लगा दो 1 प्लस माइनस साइन स्क्वायर ए, जस्ट अभी हमने देखा था कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ लगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए उधर गया, ठीक है ना। अगर बेटा कहीं ए लिख गया हो मुझसे पिछले क्वेश्चन में तो इसमें दिमाग मत लगाना ज़्यादा, ए की जगह वहाँ थीटा लगा देना, क्योंकि ए आइडेंटिटी में था, एक्यूट एंगल होता है, इस चीज़ को समझ रहे होगे। पिछले क्वेश्चन में शायद मेरे हिसाब से थीटा था,
तो कहीं ए लिख गया हो तो वहाँ थीटा लिख देना, ठीक है। जैसे मेरे हिसाब से ये लिखा नहीं होगा, वो भी एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके। प्लस ये क्या हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ओके। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, पहले ब्रैकेट जैसे ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो क्या बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इतनी चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। नीचे क्या बन गया 1 प्लस साइन ए और कॉस है, ठीक है। अब इनका क्या करो स्क्वायर खोलो, मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ आइडेंटिटी को, आप लिख देना वहाँ। तो इनका स्क्वायर खोलोगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो खोलोगे ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। आइडेंटिटी को लिख देना। नीचे हुआ 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कॉस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 1 से 1 कैंसिल आउट नहीं हो रहा, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो रहा है, बात समझ में आया। साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए आपस में कैंसिल आउट हो, दोनों माइनस में एक प्लस में अपोजिट साइन। 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 2, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अगर तुम RHS को देखोगे तो मैंने जस्ट अभी RHS को सॉल्व किया था 2 अपॉन कॉस ए हुआ था, क्योंकि सेक ए उल्टा हो, मतलब सेक ए को जब रेसिप्रोकल करेंगे डिवाइड में लाएंगे तो वो कॉस ए हो जाएगा। तो सिंपल आप देख पा रहे हो कि डिवाइड में हमारे कॉस ए है ही और ऊपर 2 है ही, तो ऊपर से कॉमन ले लो आप 2, आपका काम हो जाएगा। क्या कॉमन ले लो 2, तो जब 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस साइन ए हुआ, और नीचे भी बेटा क्या है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ठीक है ना। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कटा, 2 अपॉन कॉस ए सेक ए हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। ये हम पढ़ के आए हैं टिग्नोमेट्री रेशियो से, बहुत ईजी था। इज इक्वल टू क्या लिख दो फटाफट से RHS लिख दो, तो क्या लिख दो कि बेटा LHS इज इक्वल टू आर। सर इतनी जल्दी कैसे कर रहे हो बेटा, ये मुझ पर कोई ट्रिक नहीं है, या ना मुझ पर सिंपल रट के आया कि रटना है, कब कराए होंगे ये क्वेश्चन, लेकिन उसमें बेसिक फंडामेंटल लगाओ। जब तक बेसिक फंडामेंटल मैथ में नहीं लगाओगे तो काम नहीं बनेगा। प्रैक्टिस जितनी करते जाओगे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि खुद क्वेश्चन आपसे होंगे, स्टेट ऑफ फ्लो बोलते हैं उसको। तो जितने प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की उतना अच्छा होगा। तो सिंपल हमारे सामने देखना है कि काम क्या हो रहा है, हमें किसको क्या करना है, कैसे करना है। तो सिंपल मेरे हिसाब से अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, बहुत ही इंट्रोडक्शन में है, तो फटाफट से इसको उतारो जब तक। तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें भी क्या है बेटा LHS RHS, सिंपल हमें चेक करना है कि पहले LHS ले कि RHS ले। अब ऐसा नहीं कि हमेशा LHS ही लेना है, समझ रहे हो आप? कोशिश देखें पहले RHS हो रहा है कि नहीं। देखो इसका RHS सॉल्व करते हैं, 1 प्लस सेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन थीटा। फर्दर सॉल्व करोगे सिर्फ LCM होगा, तो आगे जा कर के हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आगे सॉल्व नहीं कर सकते, अब इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, इस वजह से इसका RHS भी फुस है, हमें RHS लेना ही नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा कौन किसे लेना है। तो सिंपल हम क्या लेंगे, इसका LHS लेंगे। तो टेकिंग LHS, पहला स्टेप क्लियर, किसे लेना है। दूसरा स्टेप है साइन कॉस में तोड़ेंगे इसको। अभी ये tan थीटा में है, पहले इसको लिख लो tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब इनको पहला स्टेप ये हो जाए, टूट गया, ये LHS में लेना RHS। दूसरा स्टेप इनको साइन कॉस में ब्रेक डाउन करो। तो tan थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बात समझ में आया, इस चीज़ को मैं प्रूवन करा चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाले लेक्चर में। कॉट थीटा को बोलते हैं बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा को अगेन बोलते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस tan थीटा को अगेन बोलते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा पहले नीचे वाला सॉल्व कर लो बहुत इजी वे में। साइन थीटा नो कन्फ्यूज़न, कॉस थीटा 1 माइनस। अब इनका LCM लोगे नीचे वाले का,
तो नीचे वाला का एलसीएम हो जाएगा बेटा साइन थीटा। साइन थीटा का 1 से डिवाइड देंगे साइन थीटा, तो ऊपर बन जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा का साइन थीटा से डिवाइड दोगे साइन थीटा ही बचे, मतलब साइन थीटा कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा कॉस थीटा। बात समझ में आया? प्लस, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लो, मैंने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद साइन थीटा आया, साइन थीटा का 1 से डिवाइड दिया साइन थीटा, और साइन थीटा का साइन थीटा से डिवाइड दिया तो 1, तो आ गया बेटा कॉस थीटा, और ये आपका इधर आ गया। अब ऐसे ही फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे एलसीएम लेंगे बेटा, इसमें नीचे क्या है कॉस थीटा, इसमें एलसीएम लेंगे बेटा कॉस थीटा, क्या लेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा का 1 से डिवाइड देंगे तो सिंपल कॉस थीटा बच जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो क्या बचेगा साइन थीटा। ओके, मेरे हिसाब से इतनी चीज़ आपको फर्स्ट क्लास तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब क्या करें भाई, क्या करें भाई, अब कुछ नहीं कर सकते, चौथी मंजिल हो गई, तो ये चौथा मंजिल वाला कहाँ जाएगा, पहले वाले के पास, और ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में। ये बता चुका हूँ, ये यहाँ मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 4 मंजिल होते हैं, तो चौथा वाला पहले वाले के पास और दूसरा वाला तीसरे के बाद मल्टीप्लाई में जाता है, तो ये बेटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है जी। बात समझ में आ रहा होगा। प्लस ये ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यहाँ लग रहा है मुझे आइडेंटिटी लगेगी लेकिन, और ये साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा, ब्रैकेट में कॉस थीटा। हाँ, कुछ यहाँ बेटा कुछ समझने वाली चीज़ आई है, बहुत बढ़िया चीज़ समझ में आ रही है, मतलब हर क्वेश्चन में ये नहीं लगता, लेकिन इस क्वेश्चन की डिमांड है तो इस क्वेश्चन में लगेगा। अब मैं ऐसा क्या लगाने जा रहा हूँ जो आपको बताने जा रहा हूँ ऐसा क्या लगाने जा रहा हूँ जो आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, इस क्वेश्चन की डिमांड रहती है क्योंकि इस क्वेश्चन में एक अलग वे में हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा समझने वाला एक तरीका है यहाँ। हमें सिंपल इन टोटल मुझे आइडेंटिटी बनानी है ऊपर। किसकी आइडेंटिटी बनानी है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन ये प्लस बीच में रोड़ा आ रहा है, ये प्लस बीच में आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस प्लस बीच में आ रहा है, अब प्लस बीच में जब आ रहा है, और एक और काम भी करना है, जब प्लस बीच में आ रहा है तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, और जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला माइनस आ जाएगा, तो आइडेंटिटी बन सकती है। बाई चांस आइडेंटिटी नहीं बन सकती तो दूसरी चीज़ हो सकती है हमारे साथ। इसके ब्रैकेट्स देखो, इसका ब्रैकेट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसका ब्रैकेट है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब अपोजिट। साइन थीटा यहाँ प्लस में, वहाँ साइन थीटा माइनस में, और यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा प्लस में, तो यहाँ कॉस थीटा माइनस में। अब क्या करेंगे, इनके ब्रैकेट्स को हमें सेम करना है, तो ब्रैकेट्स को जब सेम करना है तो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ। ये फंडामेंटल रूल्स कहते हैं कि जब एलसीएम ले रहे हो तो इनके ब्रैकेट सेम होने चाहिए। तो जब ब्रैकेट्स माइनस कॉमन ले लूँगा तो इनके ब्रैकेट सेम हो जाएंगे। तो इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब आपने इसके ब्रैकेट से माइनस ले लिया तो ये प्लस वाला माइनस हो गया अपने आप। इतनी चीज़ समझ में आ रही हो, प्लस वाला क्या हो गया, माइनस हो गया। और कॉस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़ लिख दूंगा, और बेटा किसी के आगे में माइनस नहीं लगाऊंगा, माइनस नहीं लगाऊंगा। देखो ज़रा, क्योंकि यहाँ माइनस लगाने के बढ़िया मैंने इसको माइनस दे दिया। ठीक है, ठीक है जी। तो ये साइन थीटा हो गया, और ब्रैकेट में अब देखो मैंने जब माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो सिंपल इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस के कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा। इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। अब साइन थीटा वाला माइनस मैंने इसको दे दिया, ये बात याद रखना। क्या करा मैंने, यहाँ से माइनस कॉमन लिया ब्रैकेट के अंदर से, तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। तो क्या लिख दिया, माइनस के कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा। तो मैं इसको इसके तरीके से लिख देता हूँ, साइन थीटा आगे कॉस थीटा बाद में, इरेज करके। मेरे हिसाब से आपको स्टेप पूरा समझ में आया होगा कि मैंने करना क्या चाहा। मैंने करना ये चाहा, दोनों के ब्रैकेट्स को सेम करना चाहा, तो सिर्फ मैंने दूसरे वाले से माइनस कॉमन ले लिया। जब आपको ज़रूरत पड़ती है कॉमन लेने की तो आपको कॉमन लेना पड़ता है। जैसे हम फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग मेथड MTS में करते थे, मेथड ऑफ स्प्लिटिंग मेथड में क्या करते थे, वहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ता था दूसरे ब्रैकेट के लिए, दोनों ब्रैकेट सेम करने हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी ब्रैकेट दोनों के सेम करने हैं, इस वजह से इससे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ऊपर से माइनस कॉमन नहीं ले सकते थे, नीचे से माइनस कॉमन लेंगे, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला
माइनस वाला प्लस। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, कॉमन नहीं एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या लेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये दोनों एक हैं तो एक ले लेंगे, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम जब ले रहे हैं तो दोनों सेम कर दिया हमने। ठीक, इसका इससे डिवाइड देंगे, इसका इससे डिवाइड देंगे तो कॉस थीटा से कैंसिल आउट, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट। तो क्या बचा, सिंपल साइन थीटा बचा। बात समझ में आ रही है कुछ? बात को समझो, बात को समझो, बहुत बढ़िया बात है मेरी। इसका इससे डिवाइड दिया तो कॉस थीटा कैंसिल, इस ये भी कैंसिल, तो क्या बचा साइन थीटा। अब साइन थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई दिया तो हो गया बेटा साइन क्यूब थीटा और माइनस क्या हो गया, साइन क्यूब थीटा। अब इसका इससे डिवाइड दिया तो साइन थीटा कैंसिल आउट, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी कैंसिल आउट। क्या बचा, कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई दिया, ये हो गया कॉस क्यूब थीटा। यानी कि क्यूब ने यहाँ भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। कही थी सर ने कि आइडेंटिटी याद कर लो, ए क्यू माइनस बी क्यू की, लेकिन हम तब भी जोड़ता अब भी जोड़, आइडेंटिटी याद नहीं करेंगे। मत करो, आप फंसोगे। तो आइडेंटिटी याद करो, नहीं करनी है तो बेटा क्लियरफाई नहीं होगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू आइडेंटिटी बच्चा जानता है, तो मेरे हिसाब से सब बच्चे लगभग यहाँ से जानते हुए, नहीं जानते तो हमारे प्लेलिस्ट में डली हुई है BIB कॉन्सेप्ट में सारी आइडेंटिटीज़, साइंस कंजुगेट वाले चैनल पर। और इंटरनेशनल नहीं, क्या बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल कहाँ से आ गया, इरेशनल नंबर की भी आइडेंटिटी डली हुई है, टिग्नोमेट्री की भी आइडेंटिटी डली हुई है। पूरा टिग्नोमेट्री का एक रिकैप डला हुआ रिवीजन के तौर पर। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या आइडेंटिटी होती है, दिखना नहीं होगा शायद मेरे हिसाब से, तो मैं इसको इधर वाला इरेज कर दे रहा हूँ। इधर वाला शायद आपने उतार लिया हो, या इसका LHS इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू इजिकल टू पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक के तौर पर भी वहाँ बताया बेटा, तो जाकर चेक करो, बहुत ही अच्छी क्लैरिफाई तरीके से कराएंगे। तो ये वाली आइडेंटिटी आप यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट के साथ, साइन स्क्वायर थीटा नहीं, साइन स्क्वायर थीटा नहीं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इंटू कॉस थीटा, वो ब्रैकेट जगह नहीं है, ऐसा। ठीक है ना, बहुत आहिस्ता की तरीके से हम समझेंगे इसको। ठीक है, कोई कैंसिल आउट होने का मुझे लग रहा है, कोई कैंसिल आउट होगा। अब देखो डिमांड तुम्हारी क्या थी, क्वेश्चन की डिमांड थी, अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1 होता है। जस्ट लगा दो, क्या लगा दिए, 1। ठीक है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन पूरे ब्रैकेट के नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। भगवान का दिया वो सब कुछ है, क्वेश्चन का आंसर आ गया। फटाफट इसको मैं रेज कर दे रहा हूँ, साथ साथ मत उतारना, लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन बाद में इसको उतार लेना अपनी कॉपी पे, जो कॉपी पे आप लिख रहे हो फटाफट से। तो बेटा क्या करो, कोई दिक्कत नहीं, इस साइन थीटा कॉस थीटा का डिवाइड 1 से भी दो और इससे भी दो, क्योंकि हमें नेसेसरी क्या है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो इसका डिवाइड 1 से भी दो, 1 अपॉन, जैसे ये लिखा 1 प्लस 2 अपॉन 2, इस 2 का डिवाइड इससे भी हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है ना, इजी वे में। ठीक है, तो 2 का डिवाइड दोनों से हो रहा है, इधर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का डिवाइड 1 से भी हो रहा है, उससे भी हो रहा है। तो यहाँ लिख दो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1। सिंपल भाई आगे, जस्ट अभी मैंने इसको सॉल्व किया था। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा इजिकल टू पोस इजिकल टू नहीं प्लस 1 को आगे लिख लो, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू RHS, देन RHS इजिकल टू LHS। कितनी शॉर्ट वे में हमने हेंस प्रूव्ड कर दिया। सर सालों लग जाते हैं मैं क्वेश्चन सॉल्व करते करते, 2 मिनटों में क्वेश्चन हो गया है। यहाँ आइडेंटिटी ज़रूर लिख देना ये वाली। अब ये क्वेश्चन क्यों हुए, क्योंकि प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। अब इस क्वेश्चन में यहाँ उलझोगे तो यहाँ याद रखना, इन दोनों के ब्रैकेट को सेम करना है, तो माइनस कॉमन लेना है। तो फटाफट से इसको उतारो, कोई भी
क्लेरिफाई नहीं हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में इसका डाउट दो, फटाफट इसको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस ए। अब इसका RHS कुछ दमदार लग रहा है, तो RHS से पहले अपन इसका LHS सॉल्व करते हैं, क्योंकि LHS भी कुछ और भी दमदार है। दोनों सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या बनता है कहानी। अब अगर मैं RHS को सॉल्व करता तो बेसिकली RHS मेरा होता क्या, साइन स्क्वायर ए है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी लगाता अपॉन 1 माइनस कॉस ए। चूँकि यहाँ सेक ए है और यहाँ कॉस ए है, कॉस ए और सेक ए की बहुत अच्छी रिश्तेदारी होती है, दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, ये हमें पढ़ के आए हैं। अब जब रिश्तेदारी दोनों की अच्छी है तो सिंपल मैं इसके LHS भी सॉल्व करूँगा और RHS भी सॉल्व करूँगा। ये कैसे पता चलेगा आपको LHS और RHS सॉल्व करना है, जब RHS LHS के इक्वल ना है तो उस केस में RHS को भी थोड़ा LHS के करीब लाओ, मतलब LHS की तरीके से सॉल्व करो। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। पहले टेकिंग LHS ले लेते हैं, टेकिंग LHS 1 प्लस सेक ए, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। इसको भी क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए। LCM लिया, LCM लेने के बाद कॉस ए हुआ, कॉस ए का 1 से डिवाइड दिया तो ये क्या हो गया कॉस ए, ये LCM तो जानते ही हो गए, प्लस 1 नीचे 1 अपॉन कॉस ए। ये कॉस ए कहाँ जाएगा, चौथी मंजिल पे, चौथी कहाँ, पहली मंजिल पे, तो कॉस ए पहले ब्रैकेट में कॉस ए प्लस 1 और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा कॉस ए। कॉस ए से कौन से कैंसिल आउट तो कॉस ए प्लस 1। अब ये जो है वो RHS के इक्वल नहीं आ रहा है और इसको आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते। अब ये नहीं है इसको 1 अपॉन सेक ए लिख दो फिर से वही लौट आएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि 1 अपॉन सेक ए लिख दो, अब नहीं सॉल्व कर सकते। इसको RHS बोल दिया, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लिखो टेकिंग RHS, अब लोगे RHS, तो आप समझ गए होंगे कि RHS LHS कब सॉल्व दोनों करनी है, जब LHS RHS के इक्वल ना आए तो RHS को भी सॉल्व करने की कोशिश करो और जो क्वेश्चन आया है, जो आंसर आया है LHS में प्रोडक्ट, उसके इक्वल लाने की कोशिश करो। साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए। जस्ट अभी सीख के आया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, तो कॉस ए माइनस 1 पहले ब्रैकेट में और कॉस ए प्लस 1 पहले दूसरे ब्रैकेट में अपॉन 1 माइनस कॉस ए। नहीं, आइडेंटिटी गलत लग गई, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा, क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है साइन स्क्वायर ए प्लस 1 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। थोड़ा आइडेंटिटी को अच्छी तरीके से लिखो, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहली ब्रैकेट में ए माइनस बी क्या आएगा ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी क्या आ गया ए प्लस बी और नीचे क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस ए, ये कॉस 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए और सिंपल देखो क्या बचा हमारे पास 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए आगे लिख लो क्योंकि RHS LHS के इक्वल करना। सिंपल देख पा रहे हो कि LHS RHS कैसे हैं आपस में इक्वल, तो लिख दो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LHS इक्वल टू RHS, तो हैंस प्रूव्ड। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कोई काम क्या करना है कि RHS और LHS कब खोलने हैं, कब नहीं खोलने हैं, कब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने हैं, कब अलग अलग करने। तो मेरे हिसाब से इतना चीज़ समझ में बहुत। क्या हाल चाल, बढ़िया। बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10। फिफ्थ क्वेश्चन पिछली वीडियो लेक्चर में हम देख चुके हैं, आपके सामने लिखा हुआ रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10। बहुत ही अच्छी तरीके से हम प्रूवन वाले क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं बिना किसी डिफ़िकल्टी से। पिछले वीडियो लेक्चर्स आपने इसके देख लिए होंगे मेरे हिसाब से, तभी ये वीडियो लेक्चर्स आपको इंटरेस्टिंग और समझने वाला है, ठीक है ना।
तो रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब किसको सॉल्व करेंगे, इसका RHS भी दमदार लग रहा है मुझे। देखते हैं बेटा सॉल्यूशन। RHS सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। एलसीएम लिया कॉस ए, ये हो जाएगा बेटा बेसिकली ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना। कॉस ए का कॉस ए से 1 प्लस साइन। अब आगे फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आप कर सकते हो तो आइडेंटिटी लगा सकते हो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। और सॉरी 1 प्लस साइन ए, बड़ी ज़ोरदार जुकाम हुआ है, तो 1 माइनस साइन ए पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, और ये इससे कैंसिल आउट, आंसर इज़ 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो RHS ये तो मांग नहीं रहा है, LHS मांग रहा है अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, RHS लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिंपल ये आएगा। अगर इसका LHS ये आता है तो हम इसको इक्वल करके सॉल्व कर देंगे, ये ऐसा नहीं हमारा लेना नहीं है। लेकिन अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं बेटा निकलता क्या है, उस हिसाब से हम इसको क्या करेंगे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं, टेकिंग क्या लेते हैं LHS, ठीक है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ऐसे क्वेश्चन हमने रेशनलाइजिंग के फॉर्म में करे थे। रेशनलाइजिंग में करते थे कि जब तक नीचे रेशनल नंबर है उसका क्या कर दो, रेशनलाइजिंग कर दो। तो रूट बढ़ाएंगे और किसका मल्टीप्लाई देंगे, ऊपर 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई देंगे और नीचे किसका मल्टीप्लाई देंगे 1 प्लस साइन ए। ऐसा क्यों करते थे, जैसे ये लिखा 1 अपॉन 2 रूट 2 प्लस रूट 3, तो रेशनलाइजिंग में रूट 2 माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, रूट 2 माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई नीचे। ये रेशनलाइजिंग में करके आए थे, कोशिश करते थे कि रेशनल नंबर को नीचे से हटाया जाए, इस वजह से हम यहाँ रेशनलाइजिंग दे रहे हैं रूट बढ़ा करके, ठीक है ना। ये पूरा रूट है, लिख देना है, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ऊपर बेटा कितना सॉल्व हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अंडर रूट में, और अंदर कितना सॉल्व हुआ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हुआ बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। लेट 2 मिनट, इसकी आवाज़ बहुत आ रही है तो मैं इसको बंद ही कर देता हूँ, बस 2 मिनट, ठीक है। तो अब बेटर है, आप देखो ज़रा इसके ब्रैकेट में मैंने लिखा, या लिख दो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई वाई 1 माइनस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए, ये 1 प्लस साइन ए ही कराया दोनों से, तो 1 प्लस साइन ए ऑन नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये आप लिख लेंगे, बहुत ही आप लिखने में माहिर हो गए हैं, नोमरेटर और डिनोमिनेटर बहुत अच्छी तरीके से आप लिख देना, पूरा लिख देना नोमरेटर। तो बेटा ये बाहर निकल के आएगा। अब कोई चीज़ अंडर रूट में है, अंदर रूट के अंदर 2 स्क्वायर में है, तो बाहर निकल के 1 टाइम्स में हो जाती है, तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस साइन ए। ये पहले अंदर को सॉल्व कर लो, क्या सॉल्व कर लो, ये ऊपर बेटा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और नीचे बेटा 1 माइनस साइन ए, पहले ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ये चीज़ कैसे पता चली आपको, ये जस्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये चीज़ हम सीख के आए हैं। अब देखो इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ इसके साथ 1 टाइम्स, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। ये लौट के तो वही आ गई, फिर लौट के तो वही आ गया, हमने आइडेंटिटी गलत लग गई यहाँ, आइडेंटिटी गलत लगी है क्या, सही तो लगाइए। तो बेटा इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत खोलो, क्योंकि लौट के तो फिर वही आ रहा है, तो इसको हम आइडेंटिटी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं यहाँ, आइडेंटिटी लगाएंगे अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या आइडेंटिटी लगाओ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये साइन स्क्वायर इधर चला गया, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बात समझ में आया, तो ये कॉस स्क्वायर ए यहाँ पुट कर दो फटाफट से, तो कॉस स्क्वायर ए सिंपल, इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। ये आइडेंटिटी का यूज़ हो रहा है तो लिख लेंगे आप। तो मैं इसको रेस कर दूँ बेटा फटाफट से, आप देख पा रहे होंगे। अब देखो क्या करना है, अब देखो इसका स्क्वायर मत खोलो, स्क्वायर खोलोगे तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि दोनों स्क्वायर में है, दोनों को बाहर ले लो। स्क्वायर में तो स्क्वायर से हट जाएंगे, क्योंकि अंडर रूट में एक हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे हो जाएगा बेटा 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है ना। स्क्वायर थे और इस पर रूट लगा हुआ है, जैसे ये अगर कोई बच्चा पहला देख रहा हो तो अंडर रूट में
एन स्क्वायर लिखा है तो बेटा बाहर एन हो जाता है। क्यों हो जाता है? एन स्क्वायर अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसका मतलब होता क्या, पावर 1/2। 1/2 से 2 कट कैंसिल आउट, तो क्या बच गया बेटा? एन बच गया। ठीक है ना? थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे होगे तो इसको दोबारा समझो। रूट में लिखा हुआ एन स्क्वायर पावर कितना लिखा है? 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया? एन। यानी कि उस अगर उधर स्क्वायर वाली टर्म्स में ही लिखा हुआ है तो मैं उसको इंटरचेंज कर सकता हूँ। कितनी चीज़ समझ में आ रही होगी? वही नंबर लौट के आ जाएगा अगर उस पर स्क्वायर है और उस पर बाहर स्क्वायर रूट है, पावर से पावर कैंसिल आउट हो रहा है पूरी तरीके से। तो ऐसे ही यहाँ पर 1 + sin a होल स्क्वायर में तो बाहर निकल के आया 1 + sin a, कॉस स्क्वायर ए है, बाहर निकल गया है कॉस ए। ठीक है? इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। कॉस ए को 1 को दे दो और कॉस ए sin a को दे दो, अलग अलग कर दो। तो इसको लिख देता हूँ 1/cos a + sin a अपॉन कॉस ए। ठीक है? तो 1/cos a हो जाएगा बेटा sec a। ठीक है? और sin a अपॉन cos a हो जाएगा बेटा tan a। यही आपका क्या है? RHS है। ठीक है ना? इजिकल टू RHS। तो सिंपल लिख देना RHS LHS इजिकल टू RHS। इस वजह से हमने यहाँ RHS नहीं लिया, LHS लिया, क्योंकि RHS जो आ रहा था वो अलग आ रहा था। LHS हमारा RHS के कैसे आ रहा है बेटा? बेसिकली इक्वल आ रहा है। हम उसको भी ले सकते थे अगर हमारा LHS उसके इक्वल आता, जो हमने जस्ट अपने RHS निकाला था। कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना, सिंपल। जब भी रूट वाले क्वेश्चन देते हैं तो बेसिकली हम क्या करेंगे? रेशनलाइजिंग करेंगे। रेशनलाइजिंग का मतलब मल्टीप्लाई बाई 1 + sin a ऑन नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। और रूट के अंदर ही लिखेंगे, इतनी चीज़ भी समझ में आ रही होगी। और दोनों स्क्वायर में हो गए, और यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे। और यहाँ थोड़ा सा बेवकूफ़ी हो गई, अगर हमने sin a मतलब a + b के होल स्क्वायर को खोला तो, क्योंकि मैं 2 चाहिए ना, 2 चाहिए नहीं माँ, 2 sin a cos a नहीं, 2 sin a आएगा, तो वो 2 sin a की ज़रूरत ही नहीं है। हमें ज़रूरत कितनी है? sec a + tan a। बाई चांस यहाँ 2 मांगता तब हम उसको खोलते फिर फर्दर सॉल्व करते, लेकिन नहीं मांग रहा तो हम इसी से काम कर लेंगे। 1 + sin a बाहर आ गया, हमारा स्क्वायर हट गया, और cos स्क्वायर a, यहाँ से आइडेंटिटी लगाई cos स्क्वायर a, ये s है बेटा। ठीक है ना? ठीक है? इतनी चीज़ समझ में आया। ए है, ए मतलब एक्यूट एंगल हो जाएगा, ये कोई एक्यूट एंगल है। हाँ जी, तो cos स्क्वायर है बाहर निकल गया cos a दोनों को दे दिया, तो 1/cos a + 1/sin a अपॉन cos a, sec a + tan a। ये हमारा RHS किसके इक्वल आ गया? LHS। तो फर्दर बेटा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखो जरूर फटाफट से इसको उतारो। अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो इसका RHS ज़्यादा दमदार नहीं है, tan थीटा है, tan थीटा को तोड़ सकते हो, sin थीटा अपॉन cos थीटा, फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो सिंपल हम क्या लेंगे यहाँ से? टेकिंग LHS लेंगे, तो वो जा करके सॉल्व करेंगे। तो sin थीटा - 2 sin क्यू थीटा, ऊपर से क्या ले सकता हूँ? देखो एक सिंपल समझो, यहाँ से भी ऊपर से sin कॉमन आ जाएगा, sin थीटा कॉमन आ जाएगा, और नीचे से cos थीटा कॉमन आ जाएगा। तो सिंपल समझ पा रहे होगे, sin थीटा ऊपर से कॉमन आया तो हो गया 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है? और नीचे से बेसिकली क्या कॉमन आ रहा है? cos थीटा। अब यहाँ बेटा थोड़ा सा समझना है, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो मिल गया। क्यों? कैसे मिल गया? क्योंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा ये हो जाएगा tan थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ? tan थीटा लिख सकता हूँ ना। लेकिन हमें अंदर वाले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। मतलब ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट्स कैसे सॉल्व होंगे? यहाँ से cos थीटा कॉमन लिया तो यहाँ cos थीटा की जगह क्या बचेगा? 1 बचेगा। हाँ, अंदर वाले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो? कैंसिल आउट करना है, सिंपल समझ गए। तो ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो? ब्रैकेट को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि बेटा चूँकि 1 की वैल्यू हम जानते हैं, एंड जो 1 = होता है, 1 = 1 होता है सर? नहीं, 1 = sin स्क्वायर + cos स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? 1 = sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा। तो ये 1 की वैल्यू यहाँ लगा दो, ये 1 की वैल्यू यहाँ लगा दो, तो क्या हुआ बेटा? sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा -2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? ये याद कैसे आ गई सर इसकी आपको? क्योंकि बेटा याद ज़रूरत के वक्त आती है, तो 1 की ज़रूरत पड़ी हमें और उसका यूज़ करके हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, अब यहाँ लगाने की ज़रूरत है, यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों 1 यहाँ लगाने की ज़रूरत है क्या? बात बन जाएगी, बात नहीं बनेगी, गुस्सा हो जाएगा। गुस्सा नहीं होगा तो 1 यहाँ लगा दो, देखते हैं।
1 यहाँ लगाते हैं तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में लिखना क्योंकि माइनस में 1 की वैल्यू है। ठीक है, फिर से चालू हो गया ये, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो निरे धुरंधर होते हैं फिर से इसको 1 लेके आएंगे। 1 को हमें हटाना है, 1 की वैल्यू लगाई है, तो बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 1 साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस के 1 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सिंपल हम इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे, जैसे 1 माइनस 2 होता तो क्या होता है माइनस के बाद, तो सिंपल ऊपर हो जाएगा बेटा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या लिखा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, ये माइनस अंदर गया, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस अंदर गया, ये हो जाएगा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। अरे ये तो दिक्कत हो रही है फिर हमें, हैं, क्योंकि ये तो फिर 3 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ऊपर 3 कॉस स्क्वायर थीटा नहीं बनना है। तो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ये तो बिगड़ गया क्वेश्चन हमसे, क्वेश्चन नहीं बिगड़ना चाहिए। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं बेटा, बेसिकली 1 की वैल्यू ऊपर ना लगाओ तो फ़ायदा हो जाएगा। 1 की वैल्यू ऊपर नहीं लगाओ तो फ़ायदा हो जाएगा। ये कैसे बोले, कॉस तो सॉल्व होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो काम नहीं बनेगा क्योंकि हमें कैंसिल आउट करना है। अरे ये गलत करा है, यहाँ प्लस आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस हुआ, यहाँ प्लस लगाना, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो दोनों जगह 1 की वैल्यू लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, प्लस आएगा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा आगे आ जाएगा, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा हमने इसको क्या दिया, प्लस वाले को इज्जत दी, उसको आगे ले लिया। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल बचा 1 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है। सिंपल लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन गया, टेन थीटा विच इज इक्वल टू RHS, देन RHS इज इक्वल टू LHS, एंस प्रूव। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमें यहाँ देखने को मिला कि यहाँ 1 की वैल्यू का भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो एक क्वेश्चन नंबर 3 था जिसमें माइनस कॉमन ले रहे थे और यहाँ 1 की वैल्यू लगा रहे, तो 2 चीज़ हमें मिल रही है इस क्वेश्चन में। तो फटाफट से बेटा इसको उतारो, तो यहाँ प्लस आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि माइनस ही आएगा, आइडेंटिटी थोड़ा सा एरर हुआ, ये माइनस जा करके माइनस हो गया और आपका क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो गया। फटाफट से इसको 2 मिनट में उतारो। तो अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। तो बेसिकली अपन लेंगे सॉल्यूशन। अब LHS को सॉल्व नहीं कर सकते, इसको 1 अपॉन क्या लिख सकते हो आप, RHS को टेन स्क्वायर ए को खोल सकते हो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए को खोल सकते हो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए। 7 चाहिए, 7 आ नहीं सकता है, तो इस वजह से मैं इसका टेकिंग LHS लूँगा। बेटा ये कुछ आप अपने आप को, अब इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं 7-8 क्वेश्चन, आप अपने आप को समझ पाओगे कि हमें लेना क्या है, टेकिंग LHS लेना है कि RHS लेना है, क्या दोनों लेने हैं। तो LHS लिया है तो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर है, तो पहले अपन क्या करते हैं, इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, इसको साइन ए में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर खोल लेते हैं क्योंकि 7 चाहिए उसे। तो यहाँ से अपन को 2 मिलेगा और यहाँ से अपन को 2 मिलेगा, तो 4 मिल जाएगा। कुछ समझ में आ रहा होगा मेरी बात। तो मैं यहाँ का स्क्वायर खोल देता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2ab। ये क्यों खोला, क्योंकि मुझे 7 चाहिए, 7 ऐसे नहीं मिलेगा मुझे बिना स्क्वायर खोले। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है ना। अब देखो ज़रा, लिखते जाएंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2। अब ये 2 साइन ए इंटू कॉस ए, अब ये साइन ए और कॉस ए 1 बन जाएंगे क्योंकि आपस में रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो 2 इंटू 1 क्या लिख दे रहा हूँ मैं इसको, 2।
ये मैंने लिखवाया है, इंट्रोडक्शन में समझाया। साइन ए और कोसेक ए आपस में रेसिप्रोकल, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आप इसको लिख सकते हो 1 साइन ए, और साइन ए से कैंसिल आउट, 1 बन जाएगा, तो 2 आंसर आ गया। कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस ए और सेक ए भी क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो +2 बचेगा। अब देखो साइन स्क्वायर ए के पास लाओ कॉस स्क्वायर ए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर के पास लाओ सेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए के पास लाओ सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लाओ भी नहीं कोसेक के बाद तो अभी काम हमें दूसरा करना पड़ेगा, यहाँ इतना नेसेसरी नहीं। 2 को 2 के पास ले तो 4 हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बन गया 1। आइडेंटिटी जस्ट सम अप प्रूवन, और पढ़कर आए हैं इंट्रोडक्शन में, इजिकल टू 1, ये वैल्यू पुट कर दी। प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है, कहीं कोई आइडेंटिटी नहीं है रिलेशनशिप से, लेकिन कोसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी भी है अलग से, और सेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी भी है। तो आइडेंटिटी नंबर लग जाएगा यहाँ 2 3, तीनों लग जाएंगे आइडेंटिटी जो पढ़ के आए थे। भूल जाते हो तो साइन ए से डिवाइड दो, मेरे हिसाब से याद मत करो, रिवाइज मतलब उसको समझो कि साइन स्क्वायर ए से डिवाइड दोगे तो दूसरी आइडेंटिटी बनेगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इजिकल टू कोसेक स्क्वायर ए, और तीसरी आइडेंटिटी बनेगी, यहाँ लिख देना यूजिंग आइडेंटिटीज़, यूजिंग आइडेंटिटीज़। तीसरी बनेगी, अब कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड दो तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड दोगे 1 इजिकल टू सेक स्क्वायर, ठीक है। अभी कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू रख दो यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए की वैल्यू लिख दो, रख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस 4, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 2 हो गया, 2 नहीं 1 प्लस 1 प्लस 1 तो सिंपल 7 हो गया। कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको आगे लिख दो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मेरे हिसाब से RHS के इक्वल आ गया, तो बोल देंगे आप LHS इज इक्वल टू RHS और ब्रैकेट क्लोज, और लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो फटाफट से इसको उतारो, मेरे हिसाब से समझ में आ गया कि क्या काम हमें इसमें करना है। तो जब तक इसको फटाफट से उतारो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए इजिकल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। अब इसका RHS दमदार लग रहा है, पहले RHS को खोल के देख लेते हैं क्या LHS के इक्वल आएगा। टेकिंग RHS तो 1/10 ए प्लस कॉट ए, सिंपल इसको साइन कॉस में डिवाइड कर देंगे, तो 1/sin ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए को बोलेंगे कॉस ए अपॉन साइन। एलसीएम लेंगे कॉस ए इंटू साइन ए का, कॉस ए साइन ए का डिवाइड दोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, बेसिकली कॉस ए साइन ए का, कॉस मल्टीप्लाई साइन ए का इससे कॉस ए से डिवाइड दोगे, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट, साइन ए बचेगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ऊपर उसके 1 भी है, ध्यान रखना इस चीज़ को। कॉस मल्टीप्लाई साइन ए का साइन ए से डिवाइड दोगे तो साइन ए कैंसिल आउट, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये कॉस ए साइन ए ऊपर चला गया क्योंकि तीसरी मंजिल पे है, तीसरी पे है ना, तीसरी पे है, चलो जी कोई दिक्कत नहीं, हाँ ये पहले पे जाएगा। तो कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 1 कॉस स्क्वायर। अब इसको पहचानो, ये है कौन, ये है डॉन, ये आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख देता हूँ, इजिकल टू कॉस ए, अरे बार बार मल्टीप्लाई लग जाता है, कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए अपॉन 1, दैट इज आंसर इज कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए। ब्रैकेट में लिख देना आप यहाँ कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू 1। अब ये हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। RHS हमारा LHS के इक्वल नहीं आ रहा, तो LHS को फर्दर सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग
LHS। बात समझ में आ गई? पहले लिख लो कोसेक A माइनस साइन A और अपॉन सेक A माइनस कॉस A। तो सिंपल कॉस A और साइन A में 36 का आंकड़ा, दोनों रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन क्या लिख देंगे इसको, साइन A माइनस साइन A। सेक A को भी लिख देंगे 1 अपॉन कॉस A माइनस कॉस A। तो ये डिवाइड दे करके कितना हो गया, साइन A, तो ऊपर हो गया, ऊपर कितना हो जाएगा बेटा जल्दी से, 1 माइनस साइन स्क्वायर A। इतना तो समझ गए होगे, साइन A का साइन A से डिवाइड 1, साइन A का 1 से डिवाइड साइन A, और साइन A का मल्टीप्लाई दे दिए तो साइन स्क्वायर A। ऐसे ही फर्दर यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा कॉस A, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। सिंपल आइडेंटिटीज़ का यूज़ करो, क्वेश्चंस के आंसर के एक्सप्रेशन को पाओ। सिंपल आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस स्क्वायर, देखो सिंपल आइडेंटिटी मैं यहाँ नहीं लिख रहा, जानते होगे, कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इजिकल टू 1, किसी को आगे पीछे लिख दो। साइन स्क्वायर A की वैल्यू निकालो यहाँ से, साइन स्क्वायर A की वैल्यू है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, तो इसके इक्वल आ गया, तो मैं क्या लिख दूँ, और यहाँ से कॉस स्क्वायर A की वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A यहाँ से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर A। इतनी चीज़ समझ में पक्का आ रही होगी, इसमें कोई भी दुख दर्द आपको नहीं हो रहा होगा। मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर A को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर A, ठीक है ना। आइडेंटिटी ब्रैकेट में लिखेंगे, आइडेंटिटी क्यों नेसेसरी है वो आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ये कॉस A से एक बार चला गया, साइन स्क्वायर A से एक बार चला गया, तो ऊपर बेटा कितना बचा, कॉस A मल्टीप्लाई साइन A विच इज इक्वल टू RHS, तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, एक दिमाग में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि काम हमें आखिरकार करना कैसे है। तो सिंपल आइडेंटिटीज़ आप यहाँ लिख देंगे। अगर आइडेंटिटीज़ को समझते हो तो बहुत अच्छा काम है। तो हमें समझना चाहिए कि LHS सॉल्व करना है कि RHS सॉल्व करना है, क्या दोनों करनी है। तो फटाफट से इसको उतारो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट बेटा क्या कह रहा है, बेसिकली देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इजिकल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इजिकल टू 10 स्क्वायर ए। अब क्या करना है इसमें, इसका जो प्रूफ आएगा, मतलब इसको जो सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो उसके इक्वल का रखना, और इसका भी जो प्रूफ आएगा वो इसके इक्वल करना। मतलब दो साइड दिए, इसका इसके इक्वल आना चाहिए, इसका या इसके इक्वल आना चाहिए, सिंपल। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो पहले अपन ये लेंगे, टेक 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस मतलब इस एक्सप्रेशन को हमने लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, एज वी नो दैट यूजिंग आइडेंटिटीज़ लगेंगी यहाँ। अब आइडेंटिटीज़ लगनी है यहाँ, कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ लगनी है, 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ के आए थे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर उसमें डिवाइड किसका दे दिया हमने, साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड दे दिया, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। पहले ये आइडेंटिटी लगेगी इसमें, इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दूसरी लगेगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा लिख देते हैं ऊपर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब इसको टेन स्क्वायर थीटा थीटा के इक्वल करना है, मतलब ए के इक्वल करना है, तो यहाँ ए लिख दो आप, क्या लिख दो, ए, बिकॉज ए इज एक्यूट एंगल, थीटा आल्सो एक्यूट एंगल। ये इंट्रोडक्शन में हम सीख चुके हैं। तो सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये साइन स्क्वायर ए ऊपर गया, कॉस स्क्वायर इधर आया, तो ये हो जाएगा, ये इधर गया, तो ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। बात समझ में आए। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं टेन ए का होल स्क्वायर। मैं बता चुका हूँ ये वाली टर्म, लेकिन एक्सप्रेशन हमसे ये मांग रहा है प्रूफ करने के लिए, तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ पहला प्रूफ आप कहोगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन हमारा इसके इक्वल आ गया, ठीक है ना। फटाफट से इसको उतारो। नेक्स्ट एक्सप्रेशन कौन सा दिया, 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर। बेटा ये NCERT के जो क्वेश्चन हैं प्रूफ वाले, यही पेपर में बनते हैं।
ऐसा कुछ नहीं कि बाहर से क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं के बेसिस पर आपको बनेंगे। ये आपको एक नॉलेज हो गई कि कहाँ तक क्वेश्चन बन सकते हैं। सिंपल आइडेंटिटीज़ का मैं बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो क्या दिया बेटा, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब हम एक्सप्रेशंस क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर तो खोलेंगे नहीं, हम क्या करते हैं टेन ए और कॉट ए को खोलते हैं। टेन ए को कैसे लिखेंगे, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। अपॉन कॉट ए को कैसे लिखेंगे, कॉट ए को 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ऐसे लिख दिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है जी, ठीक। इस पर होल स्क्वायर, पहले आप इनका एलसीएम ले लीजिए, तो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन इसका एलसीएम लिया साइन ए, ये तो सब जानते होंगे, मैंने क्या लिया एलसीएम लिया दोनों का, साइन ए का 1 से डिवाइड दिया तो साइन ए आ जाएगा, और मल्टीप्लाई दिया तब भी साइन ए आ जाएगा, तो साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और इस पूरे टर्म पर क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इनका स्क्वायर सबको दे दो, जैसे ये लिखा हुआ है 1/2 का होल स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको लिख सकता हूँ कॉस ए माइनस साइन ए पर स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना, अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात। अब थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझना है, क्या समझना है वो समझिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझो क्या समझा। अब पहले तो ये डिसाइड करो, ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो ये बन जाएगा कॉस ए, ये एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, ये नहीं ब्रैकेट खोलूँगा, कॉस स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा या ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस। अब बहुत आसानी से देखो, बहुत ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर होता है, हमारा आ गया टेन स्क्वायर, बस इसको कैंसिल आउट करना है। तो मैं इसको ऐसे कैंसिल आउट नहीं करूँगा, आपको बहुत ही डीपली इस बात को समझाऊँगा कि कैसे काम करना है, कैंसिल आउट ज़्यादा नहीं। जैसे इमेजिन करो यहाँ 2 होता, माइनस का 2 स्क्वायर होता और यहाँ 2 स्क्वायर होता, तो मैं इसको काट सकता हूँ, नहीं काट सकता, माइनस का 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आल्सो, 2 का स्क्वायर इज आल्सो 4, कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाला एक्सप्रेशन इसकी तरह बनाना चाह रहा हूँ, कौन सा वाला, ऊपर वाला एक्सप्रेशन इसकी तरह, तो मैं उसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, क्या कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लिया मैंने पूरे एक्सप्रेशन में, जो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए, नहीं पहले कौन है, माइनस कॉस ए प्लस साइन ए पर होल स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, बाहर वाले ब्रैकेट पे आएगा, और माइनस ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है कॉमन, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर वही होगा। जैसे सिंपल देखो ना, -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आल्सो 2 स्क्वायर, क्योंकि इसका आंसर 4, इसका भी आंसर 4, तो मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। बात समझ में आया। जब आप इसको खोलोगे तो सिंपल इसका एक्सप्रेशन आएगा, इस बात को समझ पा रहे होगे, तो साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। क्या कह रहा हूँ मैं आपको, जब आप इसको खोलोगे ब्रैकेट को, ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, ठीक है ना, माइनस का 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो सिंपल ये दोनों आपस में कैसे हो गए, इक्वल। देखो जरा माइनस की कॉस है, माइनस के कॉस है साइन है, ये नहीं तो मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ इसका दोबारा, इसको फटाफट से आप रेज कर दो, उतार लो पहले। देखो मैं इसको क्या लिखूँगा, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए को बाहर उधर ले लो, साइन ए को उधर ले आओ, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है ना, स्क्वायर। अब मैं इसको काट सकता हूँ। अब सर माइनस जस्ट अभी बताया था, माइनस का 2 स्क्वायर और प्लस का 2 स्क्वायर दोनों कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन सेम आएंगे। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर विच इज इक्वल टू
बोलो जरा फटाफट, tan स्क्वायर विच इज इक्वल टू दिस प्रूफ इक्वेशन 7 बाई फर्स्ट एंड सेकंड हैंस प्रूफ वी गेट। तो मेरे हिसाब से आपका बहुत ही अच्छी तरीके से चैप्टर तैयार हुआ होगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही फोकस तरीके से, बहुत ही आपका भूत भग सके इस चैप्टर का, उस तरीके से काम किया। क्वेश्चन नंबर 5 प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इस कौन सा है, एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर जो 4 का 5 है प्रूफ वाला, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा नीचे। तो बने रहिए आयुषजन क्लासेस के साथ, पढ़ते रहिए, भरते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, पढ़ते रहिए।